Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are doing good. This is Wasim Akram, your computer science instructor, and today is the second lecture of online classes, and the topic of today's discussion is defining the problem. What is defining a problem? A well-defined problem is the one that does not contain ambiguities. What is ambiguities? The word ambiguities means something that is doubtful or uncertain. ऐसी हर चीज़ जिसके अंदर डाउट्स होंगे और अनसर्टन होगी वो एम्बिगुअस चीज़ कहलाएगी। तो अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम एक ऐसा प्रॉब्लम होता है जिसके अंदर कोई डाउट्स नहीं होते, जिसके बारे में आप श्योर होते हैं कि इसमें कोई अनसर्टेनिटी मौजूद नहीं है। All the conditions are clearly specified and it has a clear goal. उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो शराइत होंगी वो भी वाज़ेह होंगी और उसका जो मकसद है कि हम इस प्रॉब्लम को क्यों हल कर रहे हैं वो भी हमें क्लियर होगा, उसका हमें पता होगा कि ये मकसद है। If the problem is not well defined, there are some strategies that we use to solve the problem, and those strategies are gain background knowledge, use guesses, and draw a picture. Gaining background knowledge means to understand the situation and the circumstances in which the problem is happening. कि हम उन हालात का जायज़ा लेते हैं, उन situations का, circumstances का जायज़ा लेंगे जिसके अंदर हमारा प्रॉब्लम अकर हुआ। उन हालात को का जायज़ा लेने के बाद हमारे पास कुछ ना कुछ नॉलेज आएगा, इसको हम कहेंगे कि हमने उस प्रॉब्लम का बैकग्राउंड नॉलेज गेन किया है। इस तरह से हम उस प्रॉब्लम की जो गिवन स्टेट है उसका भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रॉब्लम अभी किस हालत में है, किस कंडीशन में है और इसको किस तरह से हम हल कर सकते हैं। यानी कि जब हम बैकग्राउंड नॉलेज ले लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो किस तरह से नज़र आएगा। सो द सेकंड स्टेप इज़ यूज़ गैसेस। आप गैसेस लगाएं, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ गैसेस लगाएं कि हम प्रॉब्लम को किस तरीके से हल कर सकते हैं। We try to guess the unknown information through appropriate guesses, and those guesses are based upon some past experiences. ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी एक्सपीरियंस के बग़ैर या किसी नॉलेज के बग़ैर हम कोई गैस लगा लें या किसी चीज़ का तुक्का लगा लें। किसी चीज़ का गैस लगाने से पहले हमें उसके बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज होना लाजमी है। ये ज़रूरी है कि हमें उसके बारे में कुछ ना कुछ मालूमात हों, तभी हम उसका प्रॉपर गैस लगा सकते हैं, अदरवाइज़ हम उसका गैस नहीं लगा सकते। सो द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ ड्रॉ अ पिक्चर। कि एक पिक्चर ड्रॉ करें अपने प्रॉब्लम की और उसमें जो अनडिफाइंड इंफॉर्मेशन है उसको फिल करने की कोशिश करें। तो आपका जो बुक का पेज नंबर 2 है उसके ऊपर आपको एक पिक्चर नज़र आएगी इस किस्म की। आपने इस पिक्चर में क्या करना है, पिक्चर के अंदर ये जो लास्ट में 3 शेप्स नज़र आ रही हैं आपको, इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है, हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन फाइंड करने से पहले हम क्या करेंगे, हम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज लेंगे कि ये तीनों चीज़ें जो हैं, ये तीनों शेप्स, इनकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इनमें से हर एक की क्या वैल्यू है। हर एक की वैल्यू हमें पता चलेगी तो हम इस पूरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखें, ये 3 हॉर्सेस बने हुए, हर हॉर्स की वैल्यू 10 है तभी ये 30 बनी है, यानी कि 10 + 10 + 10। अब ये हमने एक बैकग्राउंड नॉलेज गेन किया कि हॉर्स की जो वैल्यू है वो कितनी है। तो हमें हॉर्स की वैल्यू पता चल गई, वो 10 है। इसी तरीके से यहाँ पे 2 पेयर्स दिए गए हैं, एक पेयर ये दिया गया है यू मैग्नेट्स का और यहाँ पे एक पेयर दिया गया है यू मैग्नेट्स का। अब एक हॉर्स की वैल्यू 10 है, 10 + 8 18 बन गया। अब 8 कैसे आया, 4 इसकी वैल्यू है और 4 इसकी वैल्यू है, यानी कि इन 2 की वैल्यू 4 है और इनमें से हर एक यू मैग्नेट की वैल्यू 2 है, यानी कि 2 + 2 4 and these 2 + 2 are also 4. तो 4 + 4 = 8 and 8 + 10 = 18। तो हमें इन मैग्नेट्स की वैल्यू भी पता चल गई। अब देखें यहाँ पे 2 मैग्नेट्स दिए गए हैं, उनमें से ये 2 सॉक्स माइनस की तो आंसर आया 2, यानी कि अब इनमें से हर एक सॉक्स की वैल्यू 1 होगी, 1 और 1 2। इस 4 में से अगर 2 निकालें तो पीछे क्या रह गया हमारे पास 2, यानी कि हर एक सॉक्स की वैल्यू 1 है, हर एक
मैग्नेट की वैल्यू 2 है। यहाँ पे क्योंकि 2 मैग्नेट्स दिए गए हैं इस वजह से 4 वैल्यू हमने कंसिडर की। 4 माइनस दीज 2 सॉक्स इज़ इक्वल टू 2। अब हमें इन सब चीज़ों की, इन सब शेप्स की वैल्यूज़ पता चल चुकी हैं। हर एक सॉक्स की वैल्यू 1 है, इस हॉर्स की वैल्यू 10 है और ये जो यू मैग्नेट है इसकी वैल्यू 2 है। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या निकलेगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज़ इक्वल टू 20 एंड 20 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 21। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम का जो सलूशन है उस सलूशन की वैल्यू आएगी 21। 21 कैसे आया? अकॉर्डिंग टू मैथ रूल। आपने रूल पढ़ा होगा मैथ में कि पहले डिवीजन सॉल्व करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन और लास्ट पे सब्ट्रैक्शन। तो इसी रूल के मुताबिक हमने इसका सलूशन फाइंड किया जो कि है 21। लास्ट पे आपके लिए एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है और वह एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक दफ़ा कहा, इफ़ आई वर गिवन 1 आवर टू सेव द प्लैनेट आई वुड स्पेंड 59 मिनट्स डिफाइनिंग द प्रॉब्लम एंड 1 मिनट रिजॉल्विंग इट। कि अगर मुझे 1 घंटा दिया जाए यानी कि 60 मिनट्स अगर मुझे दिए जाएं एक प्लैनेट को सेव करने के लिए, तो मैं उन 60 मिनट्स में से जो पहले 59 मिनट्स होंगे उन मिनट्स में क्या करूँगा, मैं उस प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से डिफ़ाइन करूँगा और लास्ट पे जो 1 मिनट होगा उस 1 मिनट के अंदर मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। यानी कि वो देखें इतना ज़्यादा टाइम उस प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने पे लगा रहा है। वो ये भी तो कह सकता था कि मैं पूरा 1 घंटा उस प्रॉब्लम के सलूशन पे लगाऊंगा, बल्कि उसने ऐसा नहीं कहा। उसने कहा कि मैं 59 मिनट्स उस प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करूंगा। यानी कि मैं उस प्रॉब्लम के बारे में पहले बैकग्राउंड नॉलेज गेन करूंगा, उसके बारे में जांच पड़ताल करूंगा कि ये प्रॉब्लम क्यों पेश आया, इस प्रॉब्लम को हम कैसे हल कर सकते हैं, उसके बारे में बैकग्राउंड नॉलेज गेन किया, गैस लगाए। तो उन 59 मिनट्स के अंदर उसने ये सारा काम कंप्लीट किया और लास्ट में जो 1 मिनट होगा, अब अगर उसके पास वो सारा नॉलेज आ जाएगा तो क्या करेगा, वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा। तो ये बात बताने का मकसद ये है कि बैकग्राउंड नॉलेज गेन करना या प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? हमने चैप्टर नंबर 1 का पेज नंबर 2 जो है वहाँ पे डिफ़ाइनिंग अ प्रॉब्लम लिखा होगा, वो कंप्लीट हमने आज पढ़ा। आपने उसको अच्छे तरीके से याद करना है, उसको अपनी नीट कॉपी के ऊपर लिखना भी है। ये आपका बुक का पेज नंबर 2 है। इसमें डिफ़ाइनिंग अ प्रॉब्लम हमने यहाँ से लेके यहाँ तक सारा आज पढ़ा है। आपने जो चीज़ें मैंने स्लाइड में दी हैं वही चीज़ें लिखनी भी हैं, वही याद करनी है अच्छे तरीके से। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में भी याद रखिएगा।